चलिए नाउ स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो तुम्हारा कार्बन और इसके यौगिक, इससे संबंधित हमने पिछले क्लास में कुछ पढ़े थे। अब आज हम लोग का जो है टॉपिक है प्रकार्यात्मक समूह, है ना। प्रकार्यात्मक समूह, कार्बन तथा उसके यौगिक में हमने जो पढ़ा था वो ये याद था कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है ना। कार्बनिक यौगिक क्या होता है और कार्बनिक यौगिक किससे बने होते हैं, हम किसे कार्बनिक यौगिक कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे, ठीक है ना। और कार्बनिक यौगिक को हम लोग कैसे उसका नामकरण करते हैं, ठीक है, उसके कितने प्रकार होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना। इसका सामान्य सूत्र के बारे में भी जाना, ठीक है ना। और क्या क्या पढ़े थे हम लोग। हाँ, कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नाम के बारे में जाने थे कि अगर एक कार्बन है तो मीथेन, मेथ कहते हैं, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, इन सब के बारे में। अच्छा, एक और बात है जो कल हम लोग नहीं बताए थे, वो था कि कार्बनिक यौगिक, है ना, एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाँ, ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। जैसे CH4, ठीक है, CH4 वहीं रखो, C2H6, है ना, C2H4, ये सभी क्या है, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। आप बोलेंगे सर कि ये सब कार्बनिक यौगिक तो आप बोर्ड पे लिख के दिखाएं, प्रकृति में ये कार्बनिक यौगिक कौन सा है, हमें ये बताइए। तो कोई जानता है तुम लोग कार्बनिक यौगिक कौन सा है प्रकृति में? मोमबत्ती देखा है? yes, मोमबत्ती देखा है? yes, ये शुद्ध कार्बनिक यौगिक का बना है, ये हाइड्रोकार्बन का है। क्या है ये? हाइड्रोकार्बन। एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है ना, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसके एग्जाम्पल क्या हुए? और जितना भी बसा है, नारियल का तेल, कड़वा का तेल, ठीक है, सरसों का तेल जो होता है, या फिर पेट्रोल, डीजल, ठीक है ना, ये सभी क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये क्या हैं? इसको हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो ये सभी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, सिर्फ इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। लेकिन कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, फास्फोरस है, ये अन्य तत्व भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन अब नहीं कहेंगे, हाइड्रोकार्बन इन्हें कहेंगे, ये सब हाइड्रोकार्बन में आएगा। लेकिन अगर उनमें अन्य तत्व जुड़ जाता है तो उसे हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे, और इसे हम लोग कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह। क्या कहते हैं? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व जो एक खास ग्रुप में होता है, एक खास, है ना, ग्रुप में, मतलब समूह में, एक खास समूह में होता है जो उसके गुण को बदल देता है। हाइड्रोकार्बन के गुण को क्या करता है? बदल देता है। भौतिक गुण भी और रासायनिक गुण भी बदल देता है। तो ऐसे को हम लोग प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एक समूह में होते हैं। ये जो अन्य तत्व हैं ये एक समूह में होते हैं जो हाइड्रोकार्बन में आके जुड़ जाता है। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? आपस में आके जुड़ जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकार्यात्मक समूह। ऐसे कई सारे प्रकार्यात्मक समूह हैं, लेकिन आपको जो है वो 5 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 5 पढ़ने हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे ये है CH4, ठीक है ना, ये क्या है? CH4 है। इस CH4 में अगर कोई अन्य तत्व आके जुड़ जाता है ना, अगर कोई अन्य तत्व क्या होता है? आके जुड़ जाता है ना, जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा है, वो एक खास समूह में भी हो सकता है, एक खास समूह में भी हो सकता है। समूह समझता है ना, गुच्छा, ग्रुप में, ठीक है ना, एक से ज्यादा तत्व आपस में ग्रुप में मिलके होगा, तो उन्हें हम लोग, है ना, हेट्रो एटम्स कहते हैं अंग्रेजी में, और प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो क्लोरीन है, क्या है? ये क्लोरीन है, इसमें कैसे जुड़ेगा देखिएगा ध्यान से। क्या करता है ये क्लोरीन, जब इसके नजदीक आता है, करीब आता है, तो ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। कार्बन में इस तरह से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और प्लस ये क्लोरीन गैस के रूप में हम लोग इसको देते हैं। मीथेन को क्लोरीन गैस के रूप में पास कराते हैं, तो ये क्लोरीन गैस इसके साथ में अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद ये क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है।
और खुद जाके उसमें क्या होता है, जुड़ जाता है, और यहां से बन जाता है C, ये H, ये यहां पे Cl और यहां पे H और प्लस HCl बन के बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्लोरीन जो है एक प्रकार्यात्मक समूह है जो इस मीथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद आके उसमें जुड़ गया। ये क्या फॉर्मूला बनेगा, CH3Cl, क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। ठीक है ना, समझ में आया, CH4 प्लस Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अन्य तत्व है जो कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन में जुड़ रहा है, ये कहलाता है प्रकार्यात्मक समूह। अब इसका गुण बदल गया, इसका क्या हुआ, गुण बदल गया। अब इसके नाम भी बदल गए, इसके गुण भी बदल गए। ठीक है ना। अब इसके नाम कैसे हम लोग जानेंगे, तो इसी तरह से हमारे किताब में है ना 10वीं क्लास में 5 प्रकार्यात्मक समूह के बारे में जानना है। हम एक यहाँ पे डाटा बनाते हैं और इन प्रकार्यात्मक समूह जो है आपस में कैसे हाइड्रोकार्बन में, किसमें, हाइड्रोकार्बन, समझ रहा है, किसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, हाँ, एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन और है ना, कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा अन्य तत्व, लेकिन जब अन्य तत्व इस हाइड्रोकार्बन में आके जुड़ जाता है, जुड़ेगा कब, एक वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, या दो भी कर सकता है, एक या दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आके वो जुड़ सकता है। ठीक है, जब वो जुड़ेगा तब ये अब कार्बनिक यौगिक में जो जुड़ता है उसे हम लोग प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। समझ गया। ऐसे 5 प्रकार्यात्मक समूह के बारे में हमें पढ़ने हैं और उसके नामकरण करने हैं कि इसका नाम क्या होगा। हम यहाँ एक क्या करेंगे, आपको डाटा दिखाएंगे, इस तरह से टेबल बना देंगे कि कैसे कौन कौन से प्रकार्यात्मक समूह हैं। ठीक है, यहाँ है ऐसे लिखा था ना, ये हो गया प्रकार्यात्मक समूह, है ना, इसका सूत्र। ठीक है, और इसमें इसके नाम के जो हाइड्रोकार्बन है, जो कार्बनिक यौगिक था, उसके नाम के अंत में या शुरू में उपसर्ग या प्रत्यय हम लोग लगाते हैं ना, हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। तो नाम में क्या लगाना है उसके बारे में यहाँ पे सफिक्स एंड प्रीफिक्स होता है। ठीक है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय इसके नाम में कैसे लगाएंगे सो है। ठीक है, प्रकार्यात्मक समूह, इसमें पहला आता है तुम्हारा, क्या आता है, कोई नाम बताओ, एल्कोहल। हमें जो पढ़ना है उसमें एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है और हैलोजन ग्रुप है। कौन ग्रुप है, जानता है कोई हैलोजन ग्रुप के बारे में, बता सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाम सुना है? yes, इसी को हम लोग हैलोजन ग्रुप के तत्व कहते हैं, हैलोजन ग्रुप। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना। तो यहाँ प्रकार्यात्मक समूह में सबसे पहले एल्कोहल लेते हैं हम लोग। एल्कोहल ऐसे लिखाएगा, तब ऐसे लिखाएगा ना, एल्कोहल। इसका जो प्रकार्यात्मक समूह है ये है OH। कैसे पहचानेंगे इसको, तो जो हाइड्रोकार्बन है, जो कार्बन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन से मिलकर बना है, उसके अंत में ये जुड़ा रहेगा। ठीक है, अंत में जुड़ा रहेगा, चेन के अंत में, जो कार्बन हाइड्रोजन का चेन है उसके अंत में ही जुड़ा रहेगा। ये R रिप्रेजेंट करता है कार्बन हाइड्रोजन का चेन। R किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोकार्बन का चेन का रिप्रेजेंट करता है, और उसके अंत में जुड़ा रहेगा OH। तो ये हो जाएगा एल्कोहल। ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, और एल्कोहल का जब आप नाम लिखेंगे, है ना, तो उसके नाम में पहले हम कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, लास्ट में लगेगा, लास्ट में नाम के अंत में लगेगा अल। क्या लगेगा, क्या लगेगा, अल लगेगा। क्या लगेगा, अल। जैसे अगर एग्जाम्पल है CH4, है ना, तो इसमें जब जुड़ेगा ये वाला ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, तो एक हाइड्रोजन को हटा देगा, एक हाइड्रोजन क्या करेगा, और CH3 हो गया, और फिर बन जाएगा OH। क्या बन जाएगा, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, बोलो, कार्बन कितना है, 3 है, कार्बन 1 है। इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एल्केन, मेथ,
मिथेन होगा। मिथेन से उसके लास्ट में अंतिम से ई हटा के OL लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो हो जाएगा मिथेनॉल। क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। ठीक है ना, मिथेनॉल। OL लगाते हैं। अंग्रेजी में अगर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? OL। और हिंदी में ऑल कहेंगे। ठीक है ना, ऑल कहेंगे, ऑल इसको बोल देते हैं। ठीक है, ऑल मिथेनॉल। ठीक है, ऑल मिथेनॉल हो जाएगा, है ना, मिथेनॉल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। मिथेनॉल ऐसे। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर 2 कार्बन रहेगा तो इथेनॉल, है ना, क्या हो जाएगा? हाँ, इथेनॉल। C2H5OH, उसमें क्या हो जाएगा? C2H5OH। ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, ये तो अल्कोहल का ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब नाम के आगे कुछ नहीं लगता है, नाम के पीछे में लगता है ऑल, OL, ऑल। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मिथेनॉल। अंग्रेजी में लिखा हुआ है मिथेनॉल, हिंदी में कैसे लिखेंगे? लिख लेगा? नाम में ऊपर चंद्र बिंदु लगा, चंद्र इसी लगा के अल्लाह, मिथेनॉल। ठीक है ना। तो ये अल्कोहल हो गया। अब दूसरा आइए, कीटोन। क्या है? कीटोन है। ठीक है ना, कीटोन ग्रुप है। कीटोन का जो होता है वो C और O इस तरह से होता है और दोनों तरफ इसमें चेन में जुड़ता है। हाइड्रोकार्बन का चेन दोनों तरफ जुड़ता है। ये बीच में नजर आएगा इस तरह से, ये बीच में ऐसा नजर आएगा कीटोन वाले में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर कीटोन का ग्रुप होगा, प्रकार्यात्मक समूह होगा, तो वो इस तरह से C डबल बॉन्ड O और इस तरह से नजर आएगा। ये दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन का चेन जुड़ेगा। ठीक है ना। इसका भी नाम के शुरुआत में कुछ नहीं लगता है, अंत में लगता है ऑन, ONE, ऑन। ठीक है ना, ऑन। लास्ट में क्या लगा देंगे? ऑन। एग्जाम्पल देखो, ऐसे रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर इधर से CH3। ठीक है, कितने कार्बन है? कार्बन। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉन। क्या बोलेंगे? मीथेन, इथेन, प्रोपेन हुआ। और यहां पे कीटोन ग्रुप है तो इसमें ऑन लगा देंगे तो ये बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, NONE, नॉन, प्रोपेनॉन ऐसे। ठीक है, हिंदी में लिख लेगा प्रोपेनॉन। ठीक है, तो ये है कीटोन ग्रुप। नेक्स्ट आइए, एल्डिहाइड। ये अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O और H इस तरह से होता है। ठीक है ना, और यहां ये चेन होता है, ये ऐसा होगा CHO ग्रुप। एल्डिहाइड का इस तरह से होगा CHO ग्रुप। ठीक है, ये देख के आप पहचान जाइएगा कि ये एल्डिहाइड है। मान लो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, बॉन्ड में नहीं लिखा हुआ है, सीधा फॉर्मूला लिखा है, तब उसको आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि कैसा है स्ट्रक्चर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात? ध्यान से समझिएगा। तब एल्डिहाइड के अंत में क्या लगाएंगे? इसके भी नाम के पहले नहीं लगता है कुछ, नाम के अंत में लगता है ना, AL, अल। क्या लगता है? अल। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे ये लिखे हैं उसी तरह से देखो, CH3C, है ना, OH इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या बन गया? इसका नाम क्या होगा? इथेनॉल। इसके अलावा ये भी हो सकता है, यहां पे CH3 हम जोड़े थे ना, सिर्फ H भी जोड़ सकते हैं। इधर H जोड़ दिए, यहां से C डबल बॉन्ड O और H, इसका नाम क्या होगा? मिथेनॉल। क्या होगा? हाँ, यहां एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? अगर 2 कार्बन होता तो इथेनॉल, AL, अल लगाएंगे ना। तो इस तरह से CHO ग्रुप, आप कौन सा ग्रुप देखेंगे? CHO ग्रुप देखेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ये ग्रुप जहां मिलेगा एल्डिहाइड, ये ग्रुप मिलेगा कीटोन, ये ग्रुप मिलेगा अल्कोहल। इस तरह से आपने 3 देखे। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? कार्बोक्सिलिक, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौ है ना, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में डबल O रहेगा। इसको पहचानने का क्या तरीका है? इसमें 2 ठो O रहता है और H, और यहां चेन जुड़ा रहेगा। अंतिम में हमेशा COOH। आप पहचानेंगे कैसे? यहां डबल O रहेगा, यहां क्या रहेगा? बाकी किसी में डबल O है? यहां डबल O है, तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये डबल O वाला है? तो ये कौन सा होगा?
कार्बोक्सिलिक, और ये अम्लीय होता है। ठीक है, ये जो कार्बनिक कंपाउंड है ना, कार्बनिक यौगिक है, ये अम्लीय होता है क्योंकि ये अम्ल है। ये H है ना, आयन यहाँ देता है और H+ आयन, इसीलिए अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। इसका भी अंतिम में लगता है, शुरुआत में, नाम के शुरुआत में इसके भी नाम में नहीं लगता है कुछ, अंत में लगता है ओइक अम्ल। क्या लगता है? ओइक एसिड। ओइक है ना, तो यहां लिखेंगे ओइक अम्ल। क्या लिखेंगे? ओइक अम्ल। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? ओइक अम्ल। जैसे एग्जांपल है HC+OOH, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या होगा? यस, इसका नाम क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम होगा इसका? मेथेनोइक अम्ल होगा। अगर यहीं पे H के जगह पे यहाँ पे अगर हम लगा देते CH3, ठीक है, तब क्या हो जाता? इसका नाम इथेनोइक अम्ल हो जाता। इसका नाम क्या होता? इथेनोइक अम्ल हो जाता है ना, इथेनोइक एसिड है ना, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसी तरह से हम लोग वो CH3 लगा है, C2H5 लग जाएगा, तो चेन बड़ा होता जाएगा, लंबा होता जाएगा। ये चेन रहता है, ये R क्या है? चेन। उसको लंबा करते चला जाएंगे, जितना लंबा हम कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा एक लास्ट में रहता है हैलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हैलोजन ग्रुप। इसमें आता है क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो यहां पे ऐसे CF, ठीक है, Br होता है ब्रोमीन का B है, और आयोडीन। ठीक है, यही ना होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोलो, थोड़ी देर रुको। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके नाम में अंत में नहीं, इसमें पहले लगता है। इसमें क्या लगता है? पहले लगता है ना। तो यहां पे नाम हो जाएगा, अगर क्लोरीन जुड़ा है तो इसके लिए नाम हो जाएगा क्लोरो। क्या होगा? क्लोरो। ठीक है, क्लोरो नाम हो जाएगा। अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन में तो उसके लिए हो जाएगा फ्लोरो, है ना। क्या हो जाएगा? है ना, फ्लोरो। और इसके नाम के अंत में नहीं लगता है कुछ। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, जैसे लिखा है C2H5Cl। C2H5, इसका नाम क्या होगा? C2H5Cl का नाम क्या होगा? बोलो। नाम के पहले C2H5 से बनेगा इथेन। क्या बनेगा? उसके पहले क्लोरीन लगाएंगे, क्लोरो के लिए, क्लोरीन के लिए क्या लगाएंगे? तो ये क्या बन जाएगा नाम? यस, क्लोरो, हाँ, क्लोरो इथेन, है ना। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो इथेन। ठीक है, अगर फ्लोरीन है, ये वाला है फ्लोरीन, तो फ्लोरो, है ना। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, जो बनेगा, जितना कार्बन रहेगा वो कार्बन की गिनती पे होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये है प्रकार्यात्मक समूह। ये क्या है? प्रकार्यात्मक समूह है। और इस प्रकार्यात्मक समूह, है ना, का अपना अपना गुण होता है। ठीक है, हर किसी का अपना अपना। लेकिन अभी जैसे देखो वहां पे मिथेनॉल है, कितने कार्बन है उसमें? एक कार्बन है। अगर उसमें 2 कार्बन होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? दोनों का गुण भी बदल जाएगा। दोनों का गुण क्या होगा? एक ही गुण नहीं होगा। जैसे जैसे कार्बन का चेन लंबा होगा वैसे वैसे उसका जो है वो भौतिक गुण क्या होगा? बदलता जाएगा। लेकिन रासायनिक गुण में सभी अल्कोहल ही होंगे। रासायनिक गुण में क्या होगा? सब अल्कोहल होगा, लेकिन उसका भौतिक गुण क्या हो जाएगा? बदलता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसीलिए कार्बन जो है ना, सभी तत्वों के द्वारा जितना यौगिक बनाया जाता है, कार्बन अकेले ही उससे कहीं ज्यादा यौगिक का निर्माण करता है, क्योंकि एक एक कार्बन जुड़ने से, है ना, यौगिक अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, उसका गुण अलग हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा था तुम्हारा प्रकार्यात्मक समूह के बारे में। ठीक है ना।